नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में जिस खबर का इंतज़ार पिछले 2 महीने से हो रहा था, आज वो हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा क्यों दिया? उनको बुरी तरह से अपमानित करने की योजना थी, पूरी तैयारी थी। आज यानी 18 सितंबर को शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसमें केंद्र से सेंट्रल ऑब्जर्वर्स पहुंचे और इस बैठक का फैसला कब हुआ? देर रात में। और सीएलपी का लीडर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हीं के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे मेरे एक सांसद मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमको इस पर बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा किस बात पर? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। तो उनका सीएलपी की बैठक बुलाई गई है। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि ये ज़्यादा हो रहा। उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया, कहा कि ये क्यों किया जा रहा है? आप जानती हैं मैं किसी पद से चिपका रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर आपको इस्तीफा चाहिए था तो आपको बोलना चाहिए था। सोनिया गांधी का जवाब सिर्फ इतना था, आई एम सॉरी अमरिंदर, और कुछ नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पिछले 2.5-3 महीने से लगातार लगे हुए थे 2 कामों में। एक, कैप्टन को अपमानित करना और अपमानित करके हटाना। विधायक जो मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो, उसको विधायक दल की बैठक बुलाकर उसमें उसको ह्यूमिलिएट करके इस्तीफा लेने का और क्या कारण हो सकता है? इसलिए 5 बजे बैठक थी। 4 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन गए और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और वहाँ से बाहर निकल कर कहा कि पिछले 2 महीने में 3 बार विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये मुझे अपमानित करने के लिए हो रहा है और मैं कितना अपमान सहूँगा। मैंने तय किया कि मैं अब और अपमान नहीं सहूँगा। उनकी एक एक बात पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा देर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने मुश्किल 2-3 मिनट बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैंने अभी अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में तय नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिस पर भरोसा हो, जिसको बनाना हो मुख्यमंत्री बना लें। और इस बयान के 1 घंटे बाद उन्होंने फिर कहा कि सिद्धू को किसी हालत में मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार नहीं करूंगा। उनसे पूछा गया क्यों? तो उनका जिस व्यक्ति को मैंने नॉन परफॉर्मेंस में, नाकारापन में मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, उसको मैं मुख्यमंत्री कैसे मान सकता हूं? कांग्रेस में ये हो रहा। कांग्रेस ने पंजाब में अपने सबसे कद्दावर नेता को ह्यूमिलिएट करने का फैसला किया। कहा यह जा रहा है कि कैप्टन ने जो 4.5 साल पहले पार्टी ने वादा किया था, उन्होंने वादा किया था, उस पर कुछ किया नहीं। सवाल ये है कि वो जो 4.5 साल पहले वादा किया गया था, वो 5 साल में पूरा करने के लिए था। 4.5 साल तक पार्टी हाईकमान कहाँ था आखिर? क्यों नहीं जागा? क्यों सोया हुआ था? क्यों चुनाव से 5-6 महीने पहले ये फैसला लिया गया? और आप ये मानकर चलिए कि सिद्धू को गांधी परिवार कुछ भी बना दे, कोई भी हैसियत दे दे, उनका कद कैप्टन से बड़ा नहीं हो सकता। पंजाब के जट सिख समुदाय में जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, वो सिद्धू की नहीं है और कभी हो पाएगी, इसमें भी शक है। और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से बाहर नहीं हुआ हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। उन्होंने कहा मैं फौजी हूँ। आई वियर माई रैंक ऑन माई टर्बन। ये उनका जवाब था। उनसे पूछा गया कि आप आगे की योजना क्या है? क्या आप कांग्रेस में ही रहकर कुछ करेंगे, या आप अपनी पार्टी बनाएंगे, या किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं? उन्होंने कहा ये बहुत जल्दी है।
मैं अपने साथियों से, सहयोगियों से जिन्होंने पिछले 30, 40, 50 साल से मेरा साथ दिया है, उनसे बात करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूँगा। और देखिए अब पिछले बल्कि 6 महीने से कहें, कैप्टन के सिर पर एक तलवार लटका कर रखी हुई थी गांधी परिवार ने। तलवार क्या थी कि मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, ये करो नहीं तो मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, सिद्धू को अध्यक्ष मानो नहीं तो मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। वो तलवार उन्होंने आज हटा दी। अब वो तलवार किसके सर पे लटकेगी? जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो 5 महीने में पिछले 4.5 साल का काम जो कांग्रेस के ही मुताबिक नहीं हुआ है, वो कर देगा क्या? सबसे आगे नाम चल रहा है सुनील जाखड़ का। मुझे मालूम नहीं कि वो बनेंगे कि नहीं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। हो सकता है उसमें नेता चुना जाए, ये भी हो सकता है जो परंपरा है उनकी कि वो अधिकृत कर दिया जाए सोनिया गांधी को। तो मान लीजिए, तर्क के लिए कहते हैं, मान लीजिए सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो 5 महीने में क्या करेंगे? और उन्हीं को हटाकर सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो सिद्धू की क्यों सुनेंगे? अब सिद्धू सुनील जाखड़ के खिलाफ क्या बोलेंगे? तो सुनील जाखड़ और सिद्धू में अगले 5 महीने किस तरह के समीकरण रहेंगे? सुनील जाखड़ लंबे समय से, और बल्कि कहें कि ये दूसरी पीढ़ी है, उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उसके अलावा जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इतने लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी में हैं और सिद्धू 5 साल पहले आए। तो सुनील जाखड़ क्यों सिद्धू को अपने से ऊपर रखेंगे? और एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्यों ये मानेंगे कि सिद्धू उनके नेता हैं? तो ये बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवाल हैं। जो कांग्रेस हाईकमान कर रहा था, वो जो कोशिश थी कि अपमानित करके बुरी तरह से कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से बाहर किया जाए, वो कर नहीं पाया। कैप्टन ने 1 घंटे पहले उस दांव को बदल दिया। बैठक बुलाई गई थी कैप्टन को हटाने के लिए, अब देखना है कि उस बैठक में क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि कैप्टन ने कहा कि वो इस बात को भूलेंगे नहीं कि उनका अपमान हुआ है। उनका राजीव गांधी से वो 1 साल सीनियर थे, राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़े हैं। उस समय से उनकी इस परिवार से जो है दोस्ती रही है, उसका सिला ये मिला है। आप निर्ममता देखिए, जिस व्यक्ति से पारिवारिक संबंध रहे हो ऐसे, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि उनसे कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दीजिए और उन्होंने मना कर दिया हो। अगर उनसे कहा गया होता इस्तीफ़ा देने को, उन्होंने मना किया होता, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। और इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा, जो कांग्रेस में परंपरा है कि इस्तीफ़ा चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कोई और पदाधिकारी हो, या मुख्यमंत्री हो, अगर वो बदला जाता तो इस्तीफ़ा पहले जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं भेजा, उसके बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की। वो राजभवन गए 4 बजे और इस्तीफ़ा सौंप दिया। और कैप्टन ने कहा कि देखिए, सिद्धू बहुत बड़ी मुसीबत है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो उनके शब्द थे, डिज़ास्टर हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी में है उनको समझ में आ रही है, जो कांग्रेस से बाहर हैं उनको समझ में आ रहा है कि सिद्धू के साथ कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं पहुंचने वाली है। वो चाहे जितने दिन तक चलती रहे सिद्धू के साथ, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है। तो लेकिन गांधी परिवार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सिद्धू को क्या हथियार की तरह इस्तेमाल किया कैप्टन को अपमानित करने के लिए, या सिद्धू को लेकर उनकी आगे की योजना भी बनी हुई है? ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जो 8 महीने 6 महीने पहले लग रहा था कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, वो पिछले 2-2.5 महीने में लगने लगा कि नहीं, हंग असेंबली की ओर राज्य बढ़ रहा है। और अब उसमें मतलब कोढ़ में खाज जिसको कहते हैं, वो हो गया है कि जो पहले बुरा था उसको और बुरा कर लिया है।
कैप्टन के खिलाफ लोगों की नाराज़गी हो सकती है, असंतोष हो सकता है। हर पार्टी में, हर सरकार में, हर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई नाराज़गी होती है, वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अब नए मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करेंगे आप कि वो आएगा, जादू की छड़ी चलाएगा और सब ठीक कर देगा? सिद्धू का तो यही कहना था ना कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। कैप्टन रोड़ा बने हुए हैं, कैप्टन होने नहीं दे रहे हैं, बदलाव नहीं होने दे रहे हैं, कैप्टन आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, न सरकार को न पार्टी को। तो अब तो कैप्टन रास्ते से हट गए हैं। सवाल यह है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पंजाब की स्थिति देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि ये सीमावर्ती राज्य है। यहाँ विदेशी ताकतों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी सेना, उसकी सरकार, सबकी नज़र रहती है कि कब और कैसे यहाँ असंतोष फैलाया जाए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा जरूर दिया है, लेकिन वो कहीं से हारे हुए नहीं नज़र आ रहे थे। आज जिस तरह से वो बोल रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका जो तनाव था, टेंशन था, वो ख़त्म हो गया। अब आगे की रणनीति के लिए, आगे की लड़ाई के लिए वो तैयारी करेंगे। कई तरह के प्रश्न हैं उनके सामने। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जाने का उनका सबसे अच्छा अवसर था 2017 में, जब वो बात कर रहे थे, लगभग बात फाइनल हो गई थी। बीजेपी में भी हालांकि एक वर्ग था जो नहीं चाहता था कि हो ये अलायंस, क्योंकि उनको लगता था कि फिर अकाली दल चला जाएगा, जो अल्टीमेटली चला गया। आखिर किसी दूसरे मुद्दे पर गया, लेकिन चला गया। पार्टी का, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लगता है कैप्टन ने उस बातचीत का और उस ऑफ़र का इस्तेमाल किया और कांग्रेस में अपनी जीत हासिल कर ली। उस समय भी राहुल गांधी सख्त खिलाफ थे कैप्टन को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के। आखिर में जाके उन्होंने एक जनसभा में ये बोला, उससे पहले तक नहीं बोला था। तो उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी और जीती। ये आम धारणा है, सारे राजनीतिक विश्लेषकों, पर्यवेक्षकों और जो भी राजनीति जानते हैं, पंजाब की राजनीति जानते हैं कि वो जीत कांग्रेस की नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की थी। लेकिन उस जीत को हार में बदलने का काम अब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। देखिए, अगर ये बात कायदे से होती, कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करते कि आप चाहते हैं कि आप रिटायर हो जाएं, किसी नए व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव में जाएं और आप पार्टी के लिए काम करें, आपका सम्मान बरकरार रखा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। उनको लगातार ह्यूमिलिएट किया जाता रहा और वो बर्दाश्त करते रहे, टेस्ट कर रहे थे कि कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। आखिर में जो 18 सितंबर को बैठक बुलाई गई, वो एक तरह से उनको, मतलब जिसको कहते हैं कि अपमानित करने की जो पराकाष्ठा होती है, उस तरह का हुआ। आमतौर पर जिसको पार्टी से निकाला जाना होता है, उसके लिए इस तरह की बैठकें बुलाई जाती हैं, इस तरह का काम होता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 4.5 साल पहले कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए, आज उनको कांग्रेस ने बेगाना कर दिया। लेकिन कैप्टन, मैं कह रहा हूँ, फौजी हैं, वो खुद भी कह रहे हैं, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। तो अब कांग्रेस में 3 मोर्चे खुलेंगे। कैप्टन और सिद्धू का मोर्चा था, उसका स्वरूप बदल गया है। अब कैप्टन जो है मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उस दायित्व से मुक्त हो गए हैं। तो अब उनको जवाब नहीं देना है कि सरकार में ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जवाब देना है जिसको मुख्यमंत्री जो बनेगा। और सवाल पूछने वाले अब 2 हो गए हैं। पहले सिर्फ सिद्धू पूछ रहे थे कैप्टन से, अब कैप्टन भी पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री से कि भाई मुझे तो हटाया नॉन परफॉर्मेंस में कि मैं ये नहीं कर पाया। बिजली कंपनियों से जो समझौते हुए हैं, उसको लेकर बिजली जो महंगी मिल रही है, उसको ठीक करने का अब नए मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा नशे के खिलाफ कार्रवाई का जो आरोप था कि उस पर कुछ नहीं हुआ, अब नए मुख्यमंत्री को करके दिखाना होगा। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। तो अभी ये जो आपको ग्रुपिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो लग रहा है कि ये पार्टी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है,
उस पर आप जो है अभी पूरी तरह से यकीन मत कीजिए। इसमें बदलाव होने वाला है और बड़ा बदलाव होने वाला है। पंजाब में चुनाव आते आते कौन किसके साथ रहेगा, क्या स्वरूप लेगा किस गठबंधन का, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की स्थिति जो 8 महीने पहले थी वो 3 महीने पहले नहीं रह गई थी, और जो 3 महीने पहले थी वो आज नहीं रह गई है, और जो आज है मुझे लगता है कि उससे भी खराब 2022 मार्च तक होने वाली है। तो इंतज़ार करते हैं अगले घटनाक्रम का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।